वेलकम वेलकम टू विश्वजीत रिसर्च सेंटर। एक तरफ गल्फ कंट्रीज जहां भारत से ट्रेड बढ़ाना चाहती हैं, वहीं वो लोग भारतीय हथियार भी लेना चाहते हैं। हाल में ही न्यूज़ आई है कि सऊदी अरेबिया और यूएई भारत से ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी लेना चाहते हैं। अब भारत जल्द ही डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर की ओर बढ़ चुका है। ये डील अपने एडवांस स्टेजेस में है और इसी फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 के एंड तक ये साइन हो जाएगा। सऊदी अरेबिया ज़्यादा इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस एनजी और आकाश में, वहीं यूएई ब्रह्मोस के सभी वेरिएंट्स लेना चाहता है और आकाश में भी इंटरेस्टेड है। आपको बताता चलूँ, फिलीपींस जो कि भारत का पहला कस्टमर था ब्रह्मोस का, उसे ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया गया है। इससे एक बात पता चलती है कि जियोपॉलिटिक्स कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। एक सवाल आएगा आपको, मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए के काफ़ी करीबी माने जाते थे, गल्फ कंट्रीज के मोस्टली हथियार या तो यूएसए के होते थे या फिर यूरोपियन कंट्रीज के या वेस्टर्न कंट्रीज का बोल सकते हैं, लेकिन अचानक वो भारत के तरफ क्यों रुख कर रहे हैं। आपको एक बात बताता चलूं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हथियार देने से मना कर दिया है। इनफैक्ट पूरा पूरी मना नहीं किया है, बट उन्होंने कहा है कि हम आपको ऑफेंसिव हथियार नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ डिफेंसिव हथियार देंगे जिससे आप खुद की सुरक्षा कर सको, लेकिन हम आपको ऑफेंसिव हथियार नहीं देंगे जिससे आप दूसरे पर हमला कर सको। इसके पीछे जो पब्लिकली रीज़न दिया गया है वो ये है कि यमन में जो युद्ध चालू है उसकी वजह से हम आपको ऑफेंसिव हथियार नहीं देंगे। एक और रीज़न बता दूं आपको, इसके पीछे की जो एक रीज़न है जो पब्लिकली नहीं है लेकिन समझ में आता है कि यूक्रेन और रशिया वॉर में जब यूएसए ने ओपेक कंट्रीज़ को कहा कि आप ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि हम रशिया के ऊपर निर्भर ना रहे और आपका जो तेल निकलेगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा तो हम रेट्स कम कर सकते हैं ऑयल का और रशिया का डिमांड घटेगा, लेकिन ओपेक ने इसको मना कर दिया। तो इसके बावजूद जब मना कर दिया तो भी ये ओपेक कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएसए आमने सामने आ गए थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपना ब्रह्मोस लेने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे देशों से तो एडवांस स्टेजेस में भी बात चालू है, जिनमें से कुछ चुनिंदा नाम जो आते हैं बाहर जिनमें एकदम एडवांस स्टेजेस पे है जो कि डील साइन होने ही वाली है, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ। वैसे और भी कंट्रीज हैं जिनमें आते हैं, पहला इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और भी है बहुत सारे। ठीक है, इंडोनेशिया तो इसके लिए भी इंटरेस्टेड है क्योंकि वो, एक बात बता दूं आपको, वो भी आपका रशियन प्लेटफॉर्म्स के ही हथियार यूज करता है, जैसे फाइटर जेट, सबमरीन्स उसके रशिया के ही हैं। तो भारत पहले ही रशियन इक्विपमेंट्स में अपना हथियार लगाकर टेस्ट कर चुका है, क्योंकि हम भी रशियन प्लेटफॉर्म्स के हथियार यूज करते हैं। सुखोई हो गया, किलो क्लास सबमरीन्स हो गए, इन सब में हमने पहले ही ब्रह्मोस डाल के इंटीग्रेट करके यूज करके देख लिया है। तो उसको काफ़ी आसानी होगी कि हम जो भी चीज़ लेंगे, मेरे एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स है हथियार के, फाइटर जेट्स या हो गया या फिर सबमरीन हो गया, उसमें हम इजीली इंडक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। और इंडिया के पास भी है तो वो सर्विसिबिलिटी का भी हमको इशू कभी नहीं आएगा। ये तो हो गई एक बात। इंडोनेशिया को छोड़कर, एशियन कंट्रीज को छोड़कर आपका बाहर के भी कंट्रीज ब्रह्मोस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिनमें एक साउथ अफ्रीका भी आता है और ब्राज़ील भी आता है। ये लोग ब्रह्मोस एनजी पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और एक बात बताता चलूँ, ब्रह्मोस का डिमांड इतना ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है मार्केट में क्योंकि आप समझो, एक तो दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, अनमैचेबल, इसका कोई मैच ही नहीं है। दूसरा, इसने अपना ट्राइडेंट कंप्लीट कर लिया है। ट्राइडेंट जिनको नहीं पता है बता दूं, ट्राइडेंट जो तीनों जगह से फायर कर सकते हैं, हवा से, जमीन से, पानी से, और तीनों में भी अलग अलग वेरिएंट से फायर कर सकते हैं। मोबाइल व्हीकल से भी कर सकते हैं, लैंड में बेस्ड करके भी फायर कर सकते हैं, पानी में आप सबमरीन से कीजिए, फ्रिगेट से कीजिए, डिस्ट्रॉयर से कीजिए, वॉरशिप से कीजिए, उसमें भी चल सकता है। एयर में आप फाइटर जेट से कीजिए, बड़े प्लेन्स से भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल जगह से आप यू कैन फायर इट। इनफैक्ट सबमरीन में तो आप इसको टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च कर सकते हैं। और एक फायदा है इसका, आप इसको किसी भी एंगल में लॉन्च कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लॉन्च कर सकते हैं, वर्टिकल भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। इसके बाद जब हम लोग का बात चालू है यूएई से और गल्फ कंट्रीज से, तो हम लोगों ने मैक्सिमम अभी देख रहे हैं रुपी में ट्रेड करने के लिए। यूएई से तो बात काफ़ी एडवांस स्टेजेस में भी है कि वी विल डील इन रुपी,
और इसमें लेने से फायदा भी क्या है, मान लीजिए वो लोग हमारे तरफ भी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ग्राहक है तेल का। तो हो सकता है बार्टर सिस्टम के तहत हमसे हथियार ले और हमको तेल दे, ये भी हो सकता है। और रुपये में अगर ट्रेड हो रहा है तो रुपये का भी वैल्यू बढ़ेगा, ग्लोबली ये भी एक जाना माना करेंसी माना जाएगा अगर ये ट्रेड होने लगा तो। होप करते हैं ये हो जाए। अभी एक थोड़ा स्पेसिफिकेशन जानते हैं ब्रह्मोस एनजी का। ये नॉर्मल ब्रह्मोस से छोटा है, हल्का है, ठीक है। दूसरा, इसका रेंज 290 किलोमीटर है। हमारे पास जो है हम 500 पे भी यूज़ करते हैं, 290 भी यूज़ करते हैं और 800 पे काम चालू है, ठीक है। लेकिन हम एक्सपोर्ट जब करते हैं 290 वाला करते हैं, 290 किलोमीटर्स का। ये पहले वाले से ज़्यादा लीथल है, फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा वर्सेटाइल है। कहीं भी आप यूज़ कर लो इसको कैसे भी। इसका जो स्पीड है पहले वाले से ज़्यादा है। पहला वाला 2.8 मैक का था, अभी वाला है 3.5 मैक। मतलब ब्रह्मोस एनजी जो है 3.5 मैक का स्पीड से चलता है, जो कि साउंड से मतलब समझो 3.5 गुना ज़्यादा, ठीक है। ब्रह्मोस की एक और बात बता दूं आपको, ब्रह्मोस की फैक्ट्री यूपी में लगने वाली है या लगी हुई है, जो कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंदर आता है। और एक बहुत बड़ा बात, फ्रॉम यूपी ब्रह्मोस इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड ग्लोबली। यूपी से ही ब्रह्मोस ग्लोबली एक्सपोर्ट होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक बात बता दूं, इसमें जो है हथियार लेना देना ये सब अलग चीज है, लेकिन हथियार बेचने में और आंवला का डिफेंस टारगेट जो रखा है एक्सपोर्ट का, इसमें ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इनफैक्ट मैं बोलूँ 50% ऑफ द डिफेंस एक्सपोर्ट का जो अपने को इनकम आएगा वो 50% तो आपका ब्रह्मोस ही पूरा कर देगा। अभी तक ये एक्चुअली ब्रह्मोस एनजी पूरी सर्विस में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से जो डिले हो गया उसके वजह से थोड़ा रुक गया, नहीं तो 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2024 में इसका जो फाइनल ट्रायल है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट, एंड उसके बाद जो चीज़ें हैं, और हथियार एक बार बिकता है तो बार बार बिकता है, ये बात आप जान के रखो। होप आप लोग समझ गए होंगे ब्रह्मोस कितना इंपॉर्टेंट है, ये डील्स भी कितने इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।